अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, तू ही बेकसो का नासिर है, जिसे तू छोड़ दे उसका कोई मददगार नहीं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में शेखुपुरा से आपको खबर देंगे, जहां बच्चों की लड़ाई में मारे बड़े गए। शेखुपुरा में मुखालिफिन की फायरिंग से खातून समेत 9 अफराद की जान चली गई। मकतूलीन के वरसा भी मुश्तिल हो गए और मुखालिफिन के घर जला दिए। अदम बर्दाश्त का भयानक अंजाम, बच्चों की तू तकरार हुई और कीमती जानें चली गईं। शेखुपुरा के करीब खारियावाला में दिलखराश वाकया पेश आया। सूली जट ग्रुप के बच्चों की महल्लेदार खादम जट ग्रुप के बच्चों के साथ तख्त कलामी बाद में मारधाड़ में बदल गई। दो मेरे 4 भाई इत्थे आन बैठे सी, पंड जड़ी खिलरी नहीं पई इत्थे इत्थे आए ने। मैं मशीन ते आया, 3 जने इधरों दी आए ने। उन्होंने आंदिया सार ब्रैस्ट खोल दिता। जो ब्रैस्ट खुला ना तो मैं उदों वेख्या मेरा वड्डा भाई आउण डिया, उन्होंने इंज हत्थ जोड़न दिया भी यार सवेरे साडी ध्याड़ी सुलह हो जानी है ते एक ही काम। लड़ाई हुई काफ़ी तो छोटा छोटा हो गया। उस बाद 25-30 बंदे लैके आए ने। अगर जो 25-30 बंदे लैके आए ने तो उन्होंने फोन किया चाचे मेरे दे एक बेटे नूं। वो आया बाहर सेम दे पुल ते, उन्हें कहा यार तुहाडा साडा कोई रौला नहीं, जी गुलाम रसूल दे बेटे ने ना साडी, इन्होंने जान बुझ के होर पार्टी दे नाल रल के इन्होंने साडे नाल जान के लड़ाई लाई हैगी। मामला बच्चों का था, लेकिन इसमें बड़े भी कूद पड़े। इस दौरान दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर छुरियां चला दी। मरने वालों में माँ, बाप और एक बेटा भी शामिल है। मकतूलीन के वर्सा भी मुश्ताइल हो गए और मुखालफीन के घरों को आग लगा दी। थाना भिकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को तहवील में लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शेखुपुरा में 2 खानदानों ने बच्चों की लड़ाई को अना का मसला बना लिया। बड़ों की लड़ाई 9 कीमती जानें निकल गई। 9 अफराद के कत्ल के बाद भी दोनों खानदानों ने सबक ना सीखा। मेहरान एजाज से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मेहरान, ताजा तरीन अभी क्या सूरत हाल है, कुछ पेशरफ्त हो सकी है? जी बिल्कुल जी, एम्बुलेंस वहां पहुंच चुकी है। डेड बॉडी को उठाया जा रहा है और डीएचक्यू हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। डीपीओ शेखुपुरा मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा हमें 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है और इंशाल्लाह बाकी मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जी सही। मेहरान, ये बताएगा कि बच्चों की लड़ाई का मसला था, बुनियादी तौर पर वजह क्या बनी? जी बिल्कुल जी, मामूली सी बात थी कि दोनों जट ग्रुप हैं। एक जट ग्रुप ने सली ग्रुप के बच्चों को थप्पड़ मार दिया, जिस पर उन्होंने खुद जाके माफी भी मांग ली। सुलह भी हो गई। सुलह होने के बाद दूसरा ग्रुप जो है, सली ग्रुप जो था, उन्होंने उनके बच्चों को वित्त तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके लवाहिकीन जो बच्चों के वालिदैन जो हैं अपने मुखालिफ ग्रुप पर छुरियां से वार भी गए, जिससे वो जख्मी हो गए। उसकी FIR भी दर्ज होगी। बेसिकली जो मेन मसला जो है, जो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो यहाँ पे ये आ रही है कि जो ASI गुलजार है, जिस जब 15 पे कॉल की गई तो ASI गुलजार मौके पर पहुंचा। उन्होंने दोनों पार्टियों के बंदों को वहां पे मुख्तलिफ अशखास को वहां पे बुला लिया, लेकिन जो मुक्तुलैन है उनका जो लवाकीन है उनका यह कहना है कि वहां पर पहुंचने पर हमें तो तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको जो मुल्ज़म थे उनको वहां पे छोड़ दिया। अगर ASI गुलजार उनको पकड़ लेता और मौके पर एक्शन लेता तो ये वाकया इतना बड़ा पेश ना आता। उनका यह भी कहना था कि ASI गुलजार जो है कल उनके घर में बैठकर, जो कातिल हैं उनके घर में बैठकर उन्होंने खाना खाया। तो कहता उसने हमें जो सुबह उन्होंने जाहिर किया कि उसने उनसे पैसे भी लिए, क्योंकि दोनों पार्टियां, कानून की नजर में दोनों पार्टियां एक जैसी होती हैं। लेकिन गुलजार जो था वो हमें गालियां देता था थाने में जाते हुए और वो उनके घर में खाना खाता था। जी तो इस पर ASI गुलजार का क्या मौकिफ सामने आया है? जी, गुलजार का जो मोबाइल भी ऑफ है और मौके पर जब पुलिस जहां मौके पर मौजूद है, यहाँ पुलिस की बहुत भारी नफरी भी मौजूद है। DPO साहब भी, SP, DSP साहब पहुंचे हुए, लेकिन गुलजार यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेहरान एजाज आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। शेखपुरा में 2 खानदानों ने बच्चों की लड़ाई को अना का मसला बना लिया। उधर डस्का में सरकारी और प्राइवेट लैब से कराए गए कोरोना टेस्ट के रिजल्ट मुख्तलिफ आ गए। शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। करंटीना में दाखिल 18 पुलिस एहलकारों ने प्राइवेट लैब से दोबारा टेस्ट कराने का मुतालबा कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ नवीद इकबाल से। जी नवीद। जी ऐसे है कि कोरोना टेस्ट के अमल पर सवालात जन्म लेने लगे। हुआ कुछ ऐसे कि थाना सिटी में तैनात पुलिस एहलकार रिजवान खान का सरकारी लैब से कोरोना टेस्ट करवाया गया तो रिजल्ट मुस्बत आ गया।
जबकि रिजवान खान अपने आप में कोई तब्दीली महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी और मशहूर लैब से प्राइवेट तौर पर टेस्ट करवाया तो मनफी आया। रिपोर्ट मनफी आने के बावजूद भी रिजवान को करंटीना सेंटर कैडेट कॉलेज पसरूर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर थाना सिटी के SHO समेत सर्कल के 18 पुलिस मुलाजमीन जिनके सरकारी लैब से टेस्ट करवाए गए तो वो मुस्बत आए। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें जब रिजवान की रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी जो है वो अपने ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि हमारे भी प्राइवेट लैब से जो है वो टेस्ट करवाए जाएं। उधर महकमा सेहत के मुताबिक सर्कल डस्का में तैनात तमाम पुलिस अफसरान अहलकारों के सैंपलिंग का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। कोरोना टेस्ट के अमल में क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, क्या दुरुस्त है और जो शहरी अजीब कशमकश का जो है शिकार हैं। जी नवीद इकबाल, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 24 जाने निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 618 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1637 नए केसेस सामने आ गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक रोज में 12,982 अफराद के टेस्ट किए गए। 1637 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिसके बाद तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 27,474 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक दिन में मजीद 24 मरीज चल बसे। वबा से होने वाली अमवात की तादाद 618 हो गई है। मुल्क भर में 7,756 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक नए केसेस के बाद पंजाब में सबसे ज्यादा 10,471, सिंध में 9,691 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। इस्लामाबाद में 609, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327, बलोचिस्तान में 1,874, आजाद कश्मीर में 79, गिलगित बिल्तिस्तान में 471 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। सूबे भर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटी देने वाले 147 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो गए हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। मोहलिक कोरोना वायरस ने पंजाब पुलिस के अहलकारों को भी ना बख्शा। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एडिशनल IG पंजाब इनाम गनी के मुताबिक अब तक 5,685 मुलाजमीन के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 143 मुलाजमीन के नमूने मस्बत आए हैं। एडिशनल IG का कहना था कि 1627 मुलाजमीन के नमूने मनफी आए हैं, जो अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। पंजाब पुलिस के 188 मुलाजमीन को करंटीना वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 143 की रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना वायरस से बीमार होने वाले 56 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। IG पंजाब शुएब दस्तगीर का मुतासरा अहलकारों को 25,000 फीकस वेलफेयर फंड से जारी करने के अहकामात। IG पंजाब ने दिन ब दिन बढ़ते हुए केसेस की वजह से दफ्तर के अमले के टेस्ट कराने का अमल भी शुरू कर दिया है। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। उधर फैसलाबाद में SOPs के तहत कारोबार खुलने पर शहरी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने अवामी मुश्किलात कम करने के लिए लॉकडाउन खत्म किया है। हम भी SOPs पर अमल करके कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। मजीद जान लेते हैं अली गौहर से। अली गौहर, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में? आज बिल्कुल, आज लॉकडाउन जो है वो खुलने की वजह से लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज काम पर वो वापस जाएंगे, काम खुल जाएंगे। इस हवाले से खुशी का इजहार किया जा रहा है, चूंकि इस हवाले से उनकी मुश्किलात जो है वो भी कम होंगी। लेकिन ताहाल शहरियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद है कि वो SOPs के पर अमल दरामद करते हुए कारोबार करें ताकि इस कोरोना वायरस से बचा जा सके। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं जानते हैं जी, बताइएगा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया जी, ये लॉकडाउन खोल के लोग बड़े परेशान थे कि लॉकडाउन खुलने की वजह से लोगों को रोज़गार मुयसर होगा, लोगों की मुश्किलात कम होंगी। और बेहतर ये है कि लोगों को भी चाहिए कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, अपनी ज़रूरत के ताबे बाहर आएँ, अपना सामान खरीदें, अपना दोबारा अपने आप को महफूज फरमाएँ। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि लोग जो हैं बिल्कुल SOPs पर अमल करें ताकि इस कोरोना वायरस से बचा जा सके। और भी शहरी मौजूद है, बताइएगा क्या कितने खुश हैं कारोबार खुल गया? मेहरबानी जी, गवर्नमेंट की कारोबार खोल दिया है, ठीक ना, साडा रोजगार चल गया वा, ठीक है ना। कोरोना वायरस के जरिए कमात दिए हैं, ठीक ना, उस पर अमल किया जाए। तो शहरियों का ये कहना है कि कारोबार खुलने की वजह से वो खुश हैं, हुकूमत के शुक्रगुजार भी हैं, चूंकि अवामी मुश्किलात को देखते हुए कारोबार जो है वो खोल दिए गए हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि वो SOPs पर अमल करते हुए कारोबार करेंगे ताकि स्मूजी कोरोना वायरस से बचा जा सके। जी शुक्रिया अली गौहर। कोरोना मरीजों के जिस्मानी आज़ा में सोजिश की शिकायत भी सामने आ रही है। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक करते हुए कहा कि वायरस अमल तनफ्फुज में सोजिश पैदा करता है। WHO के डॉक्टर माइक रयान का कहना है कि इंसान के जिस्म में मौजूद खून की नालियों पर हमला आवर हो
सकता है और इसके नतीजे में इंसानी आज़ा नाकारा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मरीजों को दिल के शरियानों में सूजश हुई या वो दिमाग में सूजश का शिकार हुए। अब तक दिखाए गए शवाहिद के मुताबिक ये वायरस अमल तनफ्फुस में सूजश पैदा कर सकता है। डॉक्टर माइक रयान का मजीद कहना था कि उनका इदारा वायरस के सेहत पर मुख्तलिफ असरात से मुतालिक डेटा भी इकट्ठा कर रहा है। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर नदीम अब्बास को पूरे फौजी एजाजात के साथ हाफिजाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मेजर नदीम अब्बास की नमाज जनाजा हाफिजाबाद में अदा की गई, जिसमें पाक फौज के अफसरान, सियासी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गुज़िश्ता रात पाक फौज की पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने से अर्ज़ पाक के 6 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया था। शहीद मेजर नदीम अब्बास को फौजी एजाज के साथ हाफिजाबाद के आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बलूचिस्तान में पाक फौज के काफिले पर शरपसंदों के हमले के पीछे बदनाम जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ निकला। मेजर गोरावालो वालिया ने हमले से पहले ही बता दिया था कि रॉ अपने जर खरीद दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाक फौज पर हमला करेगी। गोरावालिया ने तस्लीम किया कि भारत बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने के मजमूम मंसूबे में मुलव्विस है और दहशतगर्दों से मुकम्मल राबते में है। Today on live television, I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters that these people will remember for 10 generations. They are my friends. I have their contact numbers in my mobile phone. I am in touch with them almost every day. You have been exposed. We will avenge Handwada. And Handwada will be avenged not just in Pakistan. Handwada will be avenged inside Balochistan. You see in the next 10-15 days you will get your response. Go ahead. खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने पाक फौज के जवानों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शाहिद अफरीदी ने लिखा कि पाकिस्तान के बहादुर बेटों के लिए वो दुआगो हैं जो बगैर किसी गर्ज और वजह के अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ताला आखिरत में उन्हें इसका बेहतरीन अजर दे। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने मजीद लिखा कि हमारे शाहदा हमारे हीरो हैं। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के जिला केज के इलाके बलीदा में FC साउथ बलूचिस्तान के जवानों की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई थी, जिसमें पाक फौज का एक अफसर और 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। एक जवान जख्मी भी हुआ। बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करने का फैसला किया गया है। SOPs पर अमल दरामद न होने से कोरोना वायरस सूबे भर में तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकर। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जारी किए गए हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न होने के बायस बलूचिस्तान में ये वायरस अब तेजी के साथ मुकामी कैरियर्स के जरिए फैलना शुरू हो गया है। जराये के मुताबिक सूबे में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस के ताज़ा केसेस अक्सर ऐसे अफराद के हैं जो कि इस वायरस से मुकामी सतह पर एहतियाती तदाबीर न अपनाने के बायस मुतासिर हुए हैं। समाजी दूरियों और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने वाले अफराद को मुकामी इंतजामिया ने कुल्ली छूट दे रखी है और बाजारों में बिला वजह घूमने वाले ये अफराद दीगर लोगों के लिए भी रिस्क बनते जा रहे हैं। ये अवाम के मफाद में कि अवाम जो है ना घरों से ना निकले, वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। सही रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, कंदकोट का अभी मजबूर है, रोटी का पैसा भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं देता है, हम इधर मजबूर है। कोई 500,000 देता है फिर उधर पुलिस हमारा नहीं छोड़ता है, बोला जाओ जाओ, फिर हम किधर जाएगा, हमारे घर कंदकोट में, अभी हमारे पास किराया नहीं, हम जाएगा। एहतियात करे, कुछ दिन अपने आप को संभालें ताकि ये बीमारी घर तक ना जाए, दूसरे दोस्त के पास नहीं जाए या जो है ना गांव में नहीं चले जाए, उसके मोहल्ले पे नहीं चले जाए। लोगों को ये होना चाहिए कि ये लोग जो है ना एहतियात करें। हमें एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। ये चूँकि पूरी दुनिया में फैला है, लिहाजा जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो भी इसका सदबा नहीं कर पाए हैं और इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। इसका वाहिद इलाज एहतियात करना है और घरों तक महदूद रहना है। हुकूमत ने तो हमें यही बताया कि मास्क रखो, ग्लव्स वगैरह रखो। ये वजह ये है कि हम लोग मजदूर लोग हैं, बस इस वजह से इन तकलीफ होती है जब ये रखते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती सतह पर संजीदगी का मुजाहिरा न किया गया तो ये सूरत हाल तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। वजीर आजम के एहसास प्रोग्राम में मुस्तहिक लोगों को दरपेश मसाइल के बाइस नादरा दफातर हफ्ते के रोज भी खुले हैं।
शहरियों की कसीर तादाद नादरा दफातर का रुख कर रही है। फैसलाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुएब अल्ताफ, मजीद उनसे जान लेते हैं। शुएब, नादरा दफातर के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी के इम्कानात हुए। एहसास प्रोग्राम के लिए लोगों को नादरा की जो है रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने नादरा ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया। मैं इस वक्त खुड़ियावाला नादरा ऑफिस में मौजूद हूँ। स्टेशन इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं और क्या सहूलियात है। सर, आप हमें बताइएगा कि क्या रिस्पॉन्स है नादरा की जानिब से, लोग कितनी तादाद में रुख करते हैं और किस्म की जो है वो लोगों को सहूलियात वहाँ पहुँचाई जा रही है? जी, यहाँ पे एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड काफ़ी तादाद में लोग हमारे पास जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा तादाद जो बुज़ुर्गों की है, तो उनके लिए हमने ख़ास इंतज़ाम किए हैं। उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया है, उनको धूप से बचाने का इंतज़ाम किया गया है और बुज़ुर्गों को हम जो है वो प्रायोरिटी पे जो है वो प्रोसेस करवा रहे हैं ताकि उनको वेट कम करना पड़े। बाकी हमारी डेली की जो एवरेज जा रही है वो 200 प्लस जा रही है, तो 200 से ज़्यादा लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोसेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नादरा की जानिब से बहुत बड़ा स्कोर है ये। हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं। सर, आप हमें बताइए किस किस्म के जो है वो ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लोग नादरा की जो रुख कर रहे हैं वो किस किस्म के मसाइल लेके ज्यादा कर रहे हैं? जी, नादरा में वही कोई एहसास प्रोग्राम की जगह बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है, वही लोग तशरीफ लेके आ रहे हैं। ज़्यादा रश उसी की वजह से है, उन्हीं को हम अकोमोडेट करते हैं, बटाते पहले आते ही टोकन इशू करते हैं। जी बिल्कुल, नज़्म व ज़ब्त का खास ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो बायोमेट्रिक के आ रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में जिन लोगों के जो है वो अंगूठे शनाख्त नहीं कर पाता बायोमेट्रिक सिस्टम, वो लोग अपनी वेरिफिकेशन के लिए नादरा ऑफिस का रुख कर रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जो है वो फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। नज़्म व ज़ब्त भी बरकरार है और लोगों का भी यही कहना है कि इस तरीके से बारी भी जल्दी आती है और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहता है। जी शुक्रिया शुएब अल्ताफ। अब 15 पर कॉल करके पुलिस को सिर्फ वारदात की ही इत्तला नहीं दी जा सकती, बल्कि घरेलू जरूरत की हर चीज भी मंगवा सकते हैं। गुजरावाला जिला पुलिस नाकों पर ड्यूटी के साथ साथ अवामी खिदमत में भी पेश है। इसी पर बात करते हैं गुजरावाला से रईस खुर्शीद से। जी रईस। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पुलिस जहां पर नाकाबंदी कर रही है, तो वहीं शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए एक नया तरीका जो है मुतारफ करवाया गया, जिससे शहरियों को जो है घर के ऊपर राशन भी फराहम किया जाएगा। जिला पुलिस की जानिब डीएसपी इमरान बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा जी क्या तरीकाकार है और डिलीवरी कैसे होती है? जी, ये गौहर मुश्ताक साहब, जनाब सीपी साहब गुजरावाला, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इसका मकसद लोगों को एजुकेट करना था कि उनका सोशल डिस्टेंसिंग में रहना कितना ज़रूरी है। इसका तरीका यही है कि 15 पे कॉल करके वो जो भी उन्हें सामान चाहिए वो सारी डिटेल उन्हें नोट करवाएंगे। वो जो 15 वाला ऑपरेटर है वो कंसर्न SDPO को सारी डिटेल देगा और कंसर्न SDPO है जो वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो इस एरिया में होगा उनको फ्रिज भिजवाएंगे। वो उसकी सामान की पैकिंग करके उस घर में पहुँचा दिया जाएगा जहाँ से का आर्डर है और वहाँ से वो बिल रिसीव कर लेगा। बिल्कुल, आपने डीएसपी इमरान बास साहब की बात सुनी। इनका कहना था कि आवाम को फैसिलिटेट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तमाम तर जो शहरी हैं उनको घरों तक महदूद किया जाए ताकि हम सब मिलकर इस आलमी वबा का मुकाबला करें। रईस खुर्शीद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन की वजह से जहां दूसरे कारोबारी तबके मुतासिर हुए हैं, वहीं पर साउंड सिस्टम और मूवी मेकर्स का काम ठप हो गया है। कारोबार बंद होने से उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ आवान। लॉकडाउन ने जहां दूसरे कारोबार को मुतासर किया तो वहीं साउंड सिस्टम और मूवी मेकर वाले हजरात भी शदीद मुतासर हो गए। ईद सर पर पहुंच गई मगर ना तो कोई NGO ने मदद की और ना हुकूमत ने सर पर हाथ रखा। शादी ब्याह दीगर तकरीबात बंद होने की वजह से इनके चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। हुकूमत जहां बाकी कारोबार को खोलने की इजाज़त दे रही है, इन पर किसी ने नज़रसानी नहीं की। बड़े बड़े शादी हाल और तकरीबात बंद होने की वजह से इनके कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा है। जैसा कि तमाम कारोबार खोल दिए गए हैं, साउंड सिस्टम और मूवीज़ का काम भी खोल दिया जाए क्योंकि हमारे भी अखराजात हैं, दुकानों के किराए हैं और यूटिलिटीज बहुत सारे बिल हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हुकूमत जहां दूसरे कारोबारी तबकों का सोच रही है तो वहीं लॉकडाउन से मुतासर होने वाले साउंड सिस्टम और मूवी मेकर का भी सोचना चाहिए। सफ़ेद पोश लोग इस वक्त हुकूमत की खुसूसी तवज्जो और मुखय्यर हजरात के ताउन के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन हाजी जावेद के साथ आसिफ अमान, सच TV, सादिकाबाद। लॉकडाउन फिर जुज़वी और अब तकरीबन मुकम्मल बहाल। हुकूमत की जानिब से जारी लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों की तरह इस्लामाबाद की मार्केट्स भी खुली हैं। मार्केटों की सूरत हाल और लॉकडाउन पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा सच न्यूज कामरान चौधरी से। जी कामरान।
जी बिल्कुल, हुकूमत के लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटें जो हैं वो खुल चुकी हुई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद की मेन आपारा मार्केट में और मेरे अकब में ये दुकानें जो हैं वो खुली हुई आपको नजर आएंगी। मेरे कैमरामैन इमरान शाह आपको दिखा सकते हैं। मार्केट में जो है वो कपड़े की दुकानें भी हैं, इसमें बर्तनों की दुकानें भी हैं, बच्चों के खिलौनों की दुकानें भी हैं और मुख्तलिफ तरह की दुकानें जो हैं वो मार्केट में खुल चुकी हुई हैं। इसलिए हुकूमत की जानब से जो है वो तकरीबन 50% से अबव जो है वो मार्केट्स खोलने का ऐलान किया गया था और उस पर जो है वो अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। तहम इस्लामाबाद में जो है वो लॉकडाउन को इस हवाले से आज उस पराहे में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस्लामाबाद में हफ्ता और इतवार जो है वो छुट्टी होती है, आम तातील होती है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों की कम तादाद जो है वो मार्केटों का रुख करती है। इसके बरक्स सुबह और शाम के औकात में जो है वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों में लोगों का रश देखा जा सकता है। तो आज जो है वो इस्लामाबाद में मार्केटें खुली हुई हैं, ताहम लोगों का जो रश है वो दिन के औकात में अभी कम है और शाम के औकात में जो है वो लोग इस लॉकडाउन को गैर संजीदा लेते हैं और मुख्तलिफ मार्केटों का रुख करते हैं। जो इस्लामाबाद की ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटें जो हैं वो इस्लामाबाद के जितने भी मराकज़ हैं उनमें जितनी भी मार्केटें हैं वो आज खुल चुकी हुई हैं। कामरान चौधरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। उधर लाहौर में माह मुक़द्दस के दौरान भी माफिया शहरों की जेबों का सफाया करने में मसरूफ है। फलों समेत सब्जियों की कीमतें गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। लीमू और खजूर खरीदने से भी कासिर हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, माह मुकद्दस में भी जो है ज़ख़ीरा अंदोज और महंगाई माफिया जो है वो असरगर्म है। लाहौर के जो है तमाम तर मार्केट्स में जो है वो फ्रूट्स की बात करें, सब्जियों की बात करें, तमाम तर अशिया की जो है वो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इससे शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे माह मुकद्दस का जैसे महीना आता है महंगाई अरूज पे हो जाती है? बिल्कुल जी, महंगाई हो जाती है जनाब। केला 200-250 रुपये किलो बिक रहा है दर्जन, सेब जो है वो 300 350 और कम अज कम जो है वो 150 से कम है ही नहीं। शहरी जो है वो परेशान है, उनका यही कहना है कि महंगाई अपने अरूज पे। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये चीज़ें महंगी बेचते हैं। जी बताइएगा, शहरी जो है शिकवा कर रहे हैं महंगाई का कि आप चीज़ें महंगी बेचते हैं, क्या कहेंगे आप? सर ये मंडी से महंगी आती हैं, इसलिए हम इधर महंगी बेचते हैं। मंडी से दागी भी निकलती हैं, आती हैं, हम दागी नहीं कस्टमर को देते हैं, हम साफ देते हैं। बिल्कुल, शहरियों के साथ दुकानदार हजरात भी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इनको रिलीफ दिया जाए, मंडियों और आड़तों को जो है वो पाबंद किया जाए कि वो एक कीमत के ऊपर जो है इनको चीज़ें फरोख्त करें, ताकि ये शहरियों को जो है वो तमाम तर चीज़ें सस्ती फराहम करें। इस माह मुकद्दस में जो है नेकियां समेटें। शुक्रिया फरहान एजाज। और रमजानुल मुबारक में महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। हर चीज के दाम कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। आज बिल्कुल इस जारी लॉकडाउन में रमजान मुबारक भी जारी है, लेकिन जो मुनाफाखोर माफिया है वो पूरे शहर में हर साल की तरह इस साल भी जो है वो सरगर्म है। इस वक्त ऐसे ही शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस तमाम महंगाई से जो है वो इंतहाई परेशान है। अच्छा बताएं, कितनी है अभी ये रमजान में महंगाई, मतलब कम हुई है इस दफा या वैसे ही है हर साल की तरह या कोई? हाँ, हर साल की तरह है रमजान मुबारक में महंगाई बल्कि और डबल तिगनी हो गई है। और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर। अच्छा बताएं, क्या चीजें महंगी है इस दफा? आपने पूछा है क्या चीजें महंगी हुई, ये पूछें कि क्या महंगा नहीं हुआ। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो महंगी ना हो। आप दाल चीनी से लेके आटे से लेके फ्रूट ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है। और सितम ज़रफ़ी ये है कि लॉकडाउन में और रमज़ानुल मुबारक में, ठीक है, बिल्कुल ही ज़्यादा इन्होंने जो है वो इस तरह कर दिया आवाम को कि कुछ भी लेने के काबिल नहीं रहे। ठीक है, 40 रुपए वाली चीज़ जो है वो 80 रुपए में बिक रही। अच्छा आप बताएं भैया, आपका दौरा कैसे हो रहा है? बड़े भाई कि ये महंगाई की वजह से सब परेशान है। आधे दिन बाजार खुला है, रोजी रोजगार नहीं कर सकते। बच्चों को क्या खिलाए, माँ बहनों को क्या ले जाके खिलाए। रोज कुछ सौदा लेने निकलो तो वो महंगा है, हर चीज़ महंगी है, आग लगी है, मतलब हर साल की तरह वही है। इस दफा उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन है, वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, कि कुछ महंगाई कम होगी, लेकिन कम होने के बजाय महंगाई में जो है गुज़श्ता रमजानों के मुकाबले में भी ज्यादा महंगाई की गई है। तमाम अशिया महंगाई की वजह को बताएं कि फैसलाबाद में माफिया की चांदी, फल, सब्जियां, दालें और खजूरों समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों के लिए सहरी अफ्तारी का मुनासिब इंतजाम चैलेंज बन गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली कौहर।
फैसलाबाद में शहरी महंगाई माफिया के सामने बेबस हो गए। माह मुकद्दस के दूसरे अशरे में भी महंगाई का तूफान न थम सका। फलों की कीमतें 3 गुना तक बढ़ा दी गई हैं। सब्जियां और दालें भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी गई हैं। जबकि इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज खजूर की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। मगर माह मुकद्दस में अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावेदार जिले इंतजामिया लंबी तान कर सो रही है। सब्जियां जो है उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, काफी अच्छे से, बल्कि बहुत ज्यादा, बहुत से काम तो है ही कोई नहीं है ना, इससे ऊपरी ऊपरी जा रही है। इस तरह हाँ, दूसरी इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो रोजमर्रा की जरूरियात की है, जो खाने पीने की चीजें, वो उन पर कंट्रोल करे। और महंगाई बहुत है, आम आदमी की पहुंच तो हर शय बाहर आ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੂਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਆ हर शायद, लेकिन साड़ी ते पहुंच तो बाहर हमारे बंदे कुछ नहीं कर सकते। प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो मंजर ही से गायब हैं। शहरियों का कहना है कि एक जानब तो कारोबार बंद है तो दूसरी जानब कोई भी चीज आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मुश्किल हालात से पिसे अवाम को माह मुकद्दस में रिलीफ फराहम करे और ज़िले इंतजामियों को जगाने के लिए कोई खास अहकाम जारी करे ताकि महंगाई माफिया और नाजायज मुनाफाखोरों को नकेल डाली जा सके। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी बढ़ती ही जा रही है। 160 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला गोश्त अब 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। मजीद बात कर लेते हैं शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें रमजानुल मुबारक से पहले जो है मुर्गी के गोश्त की जो कीमत थी 160 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब जो है आसमान से छूती मुर्गी के गोश्त को लोगों की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं ये। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि 160 170 रुपए मिलता था रमजानों से पहले गोश्त, अब 350 तक चले गया। अवाम क्या करे, फ्रूट महंगा, हर चीज़ महंगी है, क्या करें। रिलीफ चाहिए हम लोगों को। वज़ीर आला सिंध से हमारी दरख्वास्त है कुछ रिलीफ दें हमारे को, ताकि हमें कुछ सुकून मिले। काम काज वैसे ही नहीं है, 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है काम। अब क्या खरीदेगा आदमी, खाना तो है ना, इंसान ने खाए बगैर थोड़ी रहेगा इंसान। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध से फरियाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लोग। उनका कहना है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं मुर्गी के गोश्त की कीमतें। अस्सलाम वालेकुम। ये गवर्नमेंट का जो रेट चल रहा था पहले 170 और 180 इस हिसाब पे बिक रहा था, मगर अब अचानक जो है 350 पे बेच रहे हैं। काम बंद है हर तरफ, ना तनख्वाह मिल रही है बराबर, काम से लोगों को फारिग किया जा रहा है और ऊपर से जो ना हर चीज़ की रेट इस तरह ऊपर जा रहे हैं, तो आवाम जो है कहाँ तक इस दोनों पहियों में किस तरह पिसेगी। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से जितना हो सकता है गरीबों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इनका कहना था कि लोगों को जो है गरीब लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए रमजानों के अंदर, बजाय इसके के जो रेट हैं उनको दुगने कर दिए जाए। शुक्रिया शहजादा मोइन। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तो कमी हो गई, लेकिन सीएनजी की कीमत 123 रुपए फी किलो बरकरार है। इस पर सार्फिन और सीएनजी पंप मालिकान परेशान हैं। जानते हैं हमारे नुमाइंदे आशिक अली से। जी आशिक अली। जी, मैं इस वक्त जो एक सीएनजी पंप पर मौजूद हूँ। जिस तरह खाम तेल की कीमतों में कमी आने के सबब जो है पेट्रोल की कीमतें कम की गई थी, तो ये लोग भी आस लगाए बैठे थे कि सीएनजी की भी कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन सीएनजी की कीमत जो है वो बरकरार रखने की बिना पर जो है इनको जो दुश्वारियों का सामना है, परेशानियों का सामना है, ये खुद हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। जी क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल की कीमत जो है कम हो गई है और सीएनजी की कीमत भी कम होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत तो कम हो गई है, लेकिन हम ये टैक्सी चलाते हैं, पेट्रोल की रेंज नहीं है जितनी सीएनजी की रेंज है। इसका रेट भी सीएनजी का कम करना चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग जो टैक्सी चलाते हैं कि हमारे रोजगार अच्छा हो जाए। सर, हम सीएनजी के मुलाजमीन की वजह से जो बात कर रहे हैं, मैं इधर मैनेजर हूँ और हमारा स्टाफ है तकरीबन जो है ना वो इसी तरह पूरे सिंध के अंदर जो है तकरीबन 100 से 1 लाख से 2 लाख या 1.5 लाख तकरीबन जो मुलाजमीन है और उनके जो है उनके साथ उनका जो है पूरा ख़ानदान है वो भी मुतासिर हो रहा है, ताकि जिसकी वजह से जो है ना सीएनजी की सेल हमारी 3,3500 केजी सेल थी, जो कि अब सिर्फ 300-400 केजी रह चुकी है। उसकी वजह से हमारे अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे और हमारे एक्सपेंसेस की वजह से जो है ना वो मालकान भी वो जो है सही नहीं, खुश नहीं, और हम भी, यानी कि हमारा रोज़गार जा रहा है, पूरी सिंध के जो है मुलाजमीन का रोज़गार जा रहा है। इसलिए गुजारिश है कि गवर्नमेंट को कि सीएनजी का रेट भी
जिस तरह पेट्रोल का रेट कम किया गया है, CNG का रेट भी कम किया जाए। बड़ी मेहरबानी। जैसा कि इनका कहना था कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम की गई है, इसी तरह CNG की कीमतें जो वो कम की जाएं, तो इससे जो टैक्सी ड्राइवर आशिक अली, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दुनिया में तकरीबन 50 करोड़ अफराद या तो बेरोजगार हैं या उन्हें जुज़वी बेरोजगारी का सामना है, जिसके बायस मुआशरती बदअमनी में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा आउटलुक रिपोर्ट ने दुनिया की मुआशी बदहाली की वजूहात और आने वाले वक्त के लिए मुश्किल हालात की पेशगोई कर दी है, जिसके मुतालिक रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। रवां बरस के इख्तिताम तक बेरोजगारी की मजमूई तादाद में परेशान कुन इजाफे का इम्कान है। मुआशी सुस्तरवी और आबादी में मुसलसल इजाफा बेरोजगारी में इजाफे की अहम वजह करार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीम ILO की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ अफराद या तो बेरोजगार हैं या उन्हें जुज़वी बेरोजगारी का सामना है, जिसके बायस मुआशरती बदअमनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता बरस बेरोजगारी की शरह 5.4% थी, जिसमें तब्दीली की तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन रवां बरस के इख्तिताम तक बेरोजगारी की मजमूई तादाद में परेशान कुन इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 24 साल की उम्र के 26 करोड़ 70 लाख नौजवान रोजगार और तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। ILO ने अपनी सालाना वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2019 में रजिस्टर्ड बेरोजगार अफराद की तादाद 18 करोड़ 80 लाख थी, जो रवां बरस के इख्तिताम तक 19 करोड़ 50 लाख होने की तवक्को है। ILO के मुताबिक आलमी सतह पर रोजगार की शरह में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान इजाफा नहीं हुआ, जिससे लाखों मेहनत कश अफराद के लिए बेहतर जिंदगी गुजारना मुश्किल तर हो गया है। ज्यादा और कम आमदनी वाले मुलाजिम पेशा अफराद के दरमियान फासला इंतहाई गैर मसावी है। ज्यादा आमदनी वाले 20% अफराद को जो रकम कमाने में 1 साल लगता है, कम आमदनी वालों को ये रकम कमाने में 11 साल लग जाते हैं। ये सूरत हाल अंदाजे से भी कहीं ज्यादा खराब है। ILO रिपोर्ट ने मुतनब्बे किया है कि काम से मुतल्लक अदम मसावात और मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखना बेशतर अफराद को मुनासिब रोजगार की तलाश से रोक रहा है। मुनासिब रोजगार तक रसाई न होना पूरी दुनिया में बढ़ती हुई एहतजाजी तहरीकों और बदअमनी को हवा भी दे रहा है। ILO के सोशल अनरेस्ट इंडेक्स यानी समाजी बदअमनी इंडेक्स के मुताबिक साल 2009 से साल 2019 तक दुनिया भर में होने वाले मुजाहिरों और हड़तालों की तादाद में इजाफा हुआ है। ILO की रिपोर्ट में इस अमर पर भी रोशनी डाली गई है। रोजगार अफराद की अक्सरियत भी कम उजरत पर मुलाजमतें करने पर मजबूर है, उन्हें बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ और जरूरियात तक रसाई हासिल नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2019 में 63 करोड़ से ज्यादा अफराद ऐसे थे जिन्हें गैर मयारी हालात में मुलाजमतें करना पड़ रही थी। इसका मतलब यह है कि इनमें इतनी सख्त भी नहीं थी कि वो $3.5 योमिया कमा सकें। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको सरगोधा से खबर दें, जहां जिला इंतजामिया का गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 7000 से जायद बोरी गंदम कब्जे में लेकर खरीदारी मराकज भिजवा दी गई। सरगोधा से आपको खबर दें, जहां जिला इंतजामिया का गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 60,539 बोरी गंदम कब्जे में लेकर खरीदारी मराकज भिजवा दी गई हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 5 FIRs दर्ज कर दी गई हैं। गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल को रोकने के लिए 18 चेक पोस्टें कायम की गई हैं। सरगोधा से आपको खबर दें, जहां जिला इंतजामिया का गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 7000 से जायद बोरी गंदम कब्जे में लेकर खरीदारी मराकज भिजवा दी गई हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 5 FIRs दर्ज कर दी गई हैं। गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत को रोकने के लिए 18 चेक पोस्टें कायम की गई हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक आबिद से। जी आबिद, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सरगोधा में भी गंदम के हवाले से कार्रवाइयां जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। यहाँ पर पिछले दिनों भी जो है गंदम यहाँ पर बरामद हुई थी। शुक्रिया मलिक आबिद। बहावलनगर के शहर मिंचनाबाद में रिश्ते के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम, असलहा और डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। फायरिंग से एक शख्स मौके पर जाँ बहक जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं मिंचनाबाद में यहां पर ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ है और इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको अपडेट इस हवाले से देंगे। फायरिंग से एक शख्स मौके पर जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। बहावलनगर के शहर मिंचनाबाद में रिश्ते के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। असलहे और डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। फायरिंग से एक शख्स मौके पर जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। अजहर नदीम से मजीद जान लेते हैं। अजहर, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये मिंचनाबाद के नवाई इलाका त्रोबड़ी का वाक़या है। ये एक रिश्ता के तनाजे पर जो झगड़ा हुआ था, जो एक आदमी की जान ले गया और 7 अफराद शदीद जख्मी है। ये इस वक्त DHQ बहावलनगर में दाखिल है।
जी अजहर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। 15 रमजान तुलुए आफ्ताब सहने रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत के नौजवानों के सरदार की विलादत की नवीद लेकर आया। हजरत अली अलैहिस्सलाम के अकबर बेटे का नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रखा। ये नाम इससे पहले किसी का न था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से इजलाल हैदर की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मुनव्वरा में नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मौरखीन का कहना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपकी थी जिसका इकरार आपके दुश्मन भी किया। की सखावत और मेहमान नवाजी भी अरब में मशहूर थी। आपके वसी दस्तरखान की नजीर पूरे अरब में नहीं मिलती। आप अलैहिस्सलाम की सीरत हयात दुनिया के लिए बेहतरीन मशले राह है। इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक अफ्तारी में दही भल्ले और चाट, बूंदी और पापड़ी की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए दही भल्ले में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदने लगे हैं। मजीद जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल। जो है अफ्तारी के लिए जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों का रुख करती है। दही बल्ले की मशहूर जो है चीज़ें हैं वो यहाँ पे होलसेल रेट पर दस्तियाब होती हैं। दही बल्ले, बुनकियाँ, पापड़ियाँ, इस हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा जी। रावलपिंडी शहर की सबसे कदीमी मार्केट है, गोल मंडी रावलपिंडी है। यहाँ पे निमको, दही पकौड़ियाँ, बल्ले, चाट पर मसाला, चाट बूंदी वगैरह बरसों से ये जो है ना रमज़ान मुबारक के लिए हम मतलब बेचते आ रहे हैं और आवाम को बेहतरीन और हर चीज़ सहूलत मुहैया करते हैं। हर चीज़ जो है ना कॉपरेट है। और रमज़ान मुबारक इनके बगैर, इस महल्ले के बगैर चलता नहीं। मतलब इसी तरह हमारे साथ जो है मौजूद हैं दुकानदार जो ये इस दुकान को डील कर रहे हैं, कारी कासिम साहब, इनसे बात करेंगे। जी आप बताएं जी, रमज़ान में जिस तरह शुरू हुआ है रमज़ान, तो आपकी इफ्तारी के लिए चीज़ों में जो है दही बल्ले की कीमतों में इजाफा। हमारी जो गोल मंडी में ये पाकिस्तान बनने से पुरानी मार्केट है और यहाँ पर रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना जो यहाँ पे जो ताजिर हज़रात है उनका कहना है कि ये होलसेल मार्केट है। यहाँ से जो है दही बल्ले काफ़ी चीज़ें जो है सप्लाई भी होती है और ताजिर और शहरी बहुत ज़्यादा जो है इस मार्केटों को वहाँ दूर दराज से यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। जी शुक्रिया सोहेल राजा। और अब आपको मुल्तान से खबर दें। मुल्तान की शाही ईदगाह खूबसूरती और दिलकशी की अक्कास है। 66 कनाल पर मुश्तमिल ये मस्जिद मुल्तानी काशीगरी और फन खत्ताती का भी शाहकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। ये मुल्तान की कदीम शाही ईदगाह है। मुगलिया अहद में मुल्तान के गवर्नर अब्दुल समद खान ने अपने तोशा आखरत के लिए सन 1735 में इसकी तामीर करवाई। अल्लाह के इस घर से जब सदाए तौहीद बुलंद होती है तो अहले इस्लाम अपनी जबीनों की तशनगी दूर करने यहाँ सजदा रेज होने आते हैं। 66 केनाल पर मुश्तमिल ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ एक वक्त में हजारों मुसलमान सजदा रेज होते हैं। अहद मुगलिया से ही मुल्तान की पहचान काशीगरी के माहिर कारीगरों ने कुदरत की अता कारीगरी के वो जौहर दिखाए हैं कि जिन्हें देखकर रूह सरशार हो जाती है। गुंबद और दीवारों पर खूबसूरत रस्मुल खत में लिखा रब्बे वाहिद का कलाम ज़ियारत करने वालों के लिए लताफत के नए दर वाह करता है। अल्लाह ताला की जात के साथ और उसके असरार और रमूज को पाने और समझने के लिए कोशिश करें
तो ऐसा माहौल इंसान के लिए ज़्यादा साजगार और मददगार बन जाता है अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के लिए। मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे आला लकड़ी के हैं। इंतहाई आला महारत से मुनक्किश ये दरवाजे देखकर अंदाजा होता है कि अताए खुदाबंदी हो तो ही ऐसी कारीगरी के शाहकार देखने को मिलते हैं और बैरूनी जानिब ये काम ताहाल जारी है। तहारत और पाकीज़गी की मुअत्तर फजा में अपने रब को पाने वाले नमाजी जब यहाँ आते हैं तो गोया खुद को रहमत इलाहिया की घटाओं में घिरा पाते हैं। निगाहें जहाँ तक जाएं मस्जिद के दरो दीवार पर दिलनशी मुल्तानी काशी और रंगों का हसीन इम्तजाज आंखों को ठंडक और रूह में गुदास भर देता है। दिलकशो दिलफरेब महारत का शाहकार मुल्तान की शाही ईदगाह अपनी मिसाल आप है। अहले ईमान यहाँ अपने सजदों में ईमान की ताजगी और रूह की तमानियत पाते हैं। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। रियासती दहशतगर्दी और नौजवानों का कत्लेआम और मालो असबाब लूट कर लोगों को घरों से महरूम करने का सिलसिला जारी है। आलमी जफीर गफलत की चादर ओढ़े गहरी नींद सो रहा है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की सिफाकियत का खेल जारी है। रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा लहर के दौरान नौजवानों की शहादत के बाद से बुज़दिल फौज ने घर घर तलाशी, छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर रखा है। रात के अंधेरे में अचानक भारतीय फौज घरों पर धावा बोलकर मर्दों को गिरफ्तार कर लेती है। घर में मौजूद मालो असबाब भी लूट लिया जाता है। अशियाए खुरोनोश को तल्फ कर दिया जाता है। इंसानियत की बदतरीन तजलील पर नाम नेहाद इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई है। वादी में जबरी पाबंदियाँ बरकरार है। अद्वियात और खुराक की किल्लत के साथ वबाई हमलों ने भी लाचार कश्मीरियों को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है। मर्ज की तशखीस का कोई निजाम है, ना दवा और ना ही इलाज। जाने कितने अफराद खामोशी से कोरोना का नवाला बन गए। काबिज फौज के हाथों सर्च ऑपरेशन की आड़ में वारदातों का सिलसिला मामूल, कश्मीरियों का कत्लेआम जारी, इस्मत दरी और लूटमार भारतीय फौज का शौर बन चुका है। तिब्बी माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना से निपटने की अनोखी मंतक तस्लीम ना की तो उन्होंने बदला आवाम से लेने का इरादा कर लिया। कहते हैं अब कोई वैक्सीन नहीं बनेगी। अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब लोग जान से जाएंगे। कोरोना का इलाज मलेरिया की दवा से क्यों न किया? डोनाल्ड ट्रंप ने जाती अना की तस्कीन की खातर हम वतनों से ही बदला लेने की ठान ली। कहते हैं अब वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात अरकरेजी की जरूरत नहीं, वबा खुद ही खत्म हो जाएगी। अलबत्ता 95,000 से ज्यादा अमरीकियों को जान से जाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद से अमरीकी शहरी शदीद खौफो हिरास का शिकार हैं। 2 करोड़ अमरीकी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं। अमरीका में 13,22,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। 78,600 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। सुपर पावर अपने ही शहरियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात देने में बुरी तरह नाकाम है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तमाम तर तवज्जो चीन पर इल्जामात आयद करने पर है। मुहलक वबा व्हाइट हाउस तक भी पहुंच चुकी है। अब आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर कोरोना फैलाने का इल्जाम आयद कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा है कि चीन की लेबॉर्ट्री में कुछ तो जरूर हुआ है। चीनी हुकाम की नाअहली के बायस वायरस लेबॉर्ट्री से बाहर आया और वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। चीन ने इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीका दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय अपने मुआमला दुरुस्त करे। अमरीका में मरीजों की तादाद 13 लाख के करीब हो गई है। 76,000 से ज्यादा अमवात भी हो चुकी हैं। के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।